गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास 7 का आज मैं सेकंड चैप्टर फिजिक्स का काइनेमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए, बढ़िया से इसको नोटबुक में घर पे बुक पढ़ करके और इनसाइड क्वेश्चन कीजिए। मैं यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज पॉसिबल, जितना भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थियरी भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे बैठ करके काइनेमेटिक्स चैप्टर को बढ़िया से स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग मोशंस के अबाउट स्टडी करते हैं, बिना किसी बॉडी के मास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मोशन का स्टडी करते हैं। उसी के अबाउट यहाँ पे हम लोग पहले रेस्ट एंड मोशन को बढ़िया समझ लेते हैं। तो देखिएगा, आपका दिया हुआ पहले से मैंने लिख करके रखा हूँ रेस्ट एंड मोशन। तो देखिएगा, रेस्ट में होता क्या है, किसी भी बॉडी अगर समय के साथ, कोई भी अगर बॉडी अपने समय के साथ अपने पोजीशन को, अपने प्लेस को, अपनी स्थिति को अगर चेंज नहीं कर रही है तो कहते हैं कि वो पार्टिकल्स वो रेस्ट में है। क्योंकि समय तो चेंज हो रही है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो पोजीशन है, प्लेस है, वो काफ़ी समय से वहीं पे बना हुआ है। मतलब टाइम के साथ उसकी स्थिति, पोजीशन चेंज नहीं होने के कारण वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना। अगर वही पार्टिकल ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अगर अपने प्लेस को चेंज करने लगे, डिपेंड इसमें भी करता है प्लेस फास्ट चेंज करता है या स्लो चेंज करता है, तो इससे मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे मोशन का मतलब है कि अपना समय के साथ अपनी प्लेस को चेंज करना। फास्ट चेंज करे तभी वो ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स मोशन में है, स्लो चेंज करे तभी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स मोशन में है। अगर अपने पोजीशन को स्लो चेंज करेगा, स्लो मूव करेगा, तो किसी डेस्टिनेशन को कवर करने में ज़्यादा मोर टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर फास्ट मूव करेगा, फास्ट अपने प्लेस को चेंज करेगा, तो किसी डेस्टिनेशन को कवर करने में उसको कम से कम मिनिमम टाइम कैरी करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर पार्टिकल्स हो गया, ये कोई पार्टिकल्स हो गया, अगर 2:10 पे अगर यहाँ पे है, लेकिन वहीं अगर 3:15 भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि ये मतलब टाइम तो चेंज हो गया है, 65 मिनट्स तो स्पेंड हो गए, लेकिन ये जिसकी पोजीशन है वो वहीं पे है, मतलब ये पार्टिकल ये आपका रेस्ट में है। लेकिन यही पार्टिकल्स अगर मूव करके अगर पोजीशन ये बी पे पहुंच जा रही है, तो क्या कहेंगे कि समय के साथ ये अपने प्लेस में, स्थान में चेंज किया। इसका मतलब ये पार्टिकल्स आपका मोशन में है। एक और पॉइंट आता है कि किसके रेस्पेक्ट में, तो जो पहले से पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट पहले, मतलब अगर ये पार्टिकल्स अगर मूव करना शुरू किया तो इसके सामने वाले जो बॉडी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है, उनके अकॉर्डिंग ये अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर ये प्लेस को चेंज कर रहा है, तो कहेंगे कि ये पार्टिकल्स आपका क्या है, मोशन में है, मूव कर रहा है, समय के साथ ये अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को चेंज कर रहा है। क्लियर। अब देखिएगा, मान लीजिए मोशन की एक और ये होती है कि मान लीजिए कि हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी अगर चलना शुरू कर देती है, तो गाड़ी में हम चल रहे हैं, किसी व्हीकल के साथ बैठे हैं, तो हम व्हीकल्स के स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो मेरा भी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होगी। अब पूछा जाए कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो दो क्वेश्चन से राइज होती है, किसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे बड़ी बात है कि हम किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन राइज किया जा रहा है। अगर हम बस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन से राइज करेंगे, तो बस की स्पीड जितनी है उतनी स्पीड मेरी है, यानी बस मूव कर रही है, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है, बाइक मूव कर रही है, कारें मूव कर रही है, लेकिन हम उसके अंदर रेस्ट में बैठे हुए हैं। यानी अगर जिस व्हीकल्स में बैठे हुए हैं उस व्हीकल्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो मैं रेस्ट में आऊँगा।
लेकिन वहीं अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन के बाहर अगर पेड़ की तुलना में हमसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि मेरे व्हीकल्स भी मोशन में है और मैं भी मोशन में हूँ, क्योंकि मेरे व्हीकल्स मोशन में है। तो व्हीकल्स की जो स्पीड होगी वो मेरी भी स्पीड होगी रेस्पेक्ट टू प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, रिवर्स के कंपैरिजन में, यानी बाहर के चीज़ों के कंपैरिजन में मैं मोशन में हूँगा, लेकिन अगर ट्रेन के ही रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो मैं रेस्ट में रहूँगा। क्लियर एवरीवन? अब आते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में। तो ऐसे तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स होती है, लेकिन मोशन के टाइप्स यहाँ पे 3 ही टाइप्स दिया गया है क्लास 6 के बुक में, सॉरी 7th के बुक में। फर्स्ट क्या आता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड क्या आता है रोटेटरी मोशन और थर्ड क्या आता है ऑसिलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को ऐसे आप लोग बहुत बढ़िया से 6th क्लास में मैं इन सभी चीज़ों को पढ़ाया। अब क्या आता है, एक में क्या आता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरे में क्या आता है क्या बाबू कर्विलिनियर मोशन होती है। फर्स्ट में रेक्टिलिनियर मोशन होती है और सेकंड में कर्विलिनियर मोशन होती है। रेक्टिलिनियर मोशन की मतलब होती है कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे कवर कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे कवर कर रहा है तो उस टाइप के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कर्व पाथ पे, कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स व्हीकल्स अगर कर्व पाथ पे अगर मूव कर रही है, कर्व पाथ पे मूव कर रही है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। क्लियर है? तब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप्स का होता है, रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। अब आते हैं रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे रोटेटरी और ऑसिलेटरी, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको ध्यान देखें। और किसी को भी डाउट अगर हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताएंगे, मेरी डाउट अगले क्लास में क्लियर की जाएगी। चलिए हो गया। चलिए ध्यान दे, रोटेटरी मोशन के अबाउट देखते हैं। तो रोटेटरी मोशन कहता है क्या कि ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, लेकिन फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। जैसे आपका सेलिंग फैन हुआ, सेलिंग फैन भी रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ओके, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है। वहीं ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन बताता है बैक एंड फोर्थ मोशन। जैसे अगर हम लोग झूला झूलते हैं तो झूला झूलने के क्रम में क्या करते हैं, आगे और पीछे करते हैं। तो जो भी बैक एंड फोर्थ मोशन टाइप होती है उन सभी को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन में काउंट करते हैं। किस टाइप के मोशन में काउंट करते हैं? ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक ट्रांसलेटरी आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन आपका फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाले मोशन हो गया। और वहीं आपकी बात है ऑसिलेटरी मोशन की तो कहता है बैक एंड फोर्थ मोशन। कोई भी व्यक्ति अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के फिक्स्ड पॉइंट से अगर आगे पीछे कर रहा है तो डेट मोशन, जैसे मैं अभी आगे पीछे कर रहा था, कुछ आगे फिर पीछे फिर आगे पीछे, तब इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? किसी को भी अगर इतना में डाउट हो कि माइंड मैप अपने नोटबुक में कर लेंगे, क्योंकि जब भी स्कूल आपकी गर्मी के छुट्टी के बाद रीओपन होगी, अब ये पूरी की पूरी नोटबुक चेक की जाएगी और साथ ही साथ जो भी चैप्टर पढ़ा दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है, उसका आप लोग क्या करें, नोटबुक अपना इनसाइड क्वेश्चन करते चलें। ठीक है ना? उसके बाद से बात रही वर्ड मीनिंग की, तो मैं अगले वीडियो में पूरा वर्ड मीनिंग बना करके आप लोगों को दे दूंगा, या तो वीडियो के रूप में दे दूंगा, या तो जैसे देख रहा हूँ जैसे होगा वैसे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।